नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड और मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पौड़ी जिले की खबर है। पौड़ी जिले के एकेश्वर महादेव के तपस्वी स्थल पर पहली बार एकेश्वर महादेव इगासर कौतिक मेले का आयोजन किया गया। यह आयोजन मेला समिति की ओर से आयोजित किया गया। आयोजन का मकसद था कि प्रवासियों और स्थानीय लोगों को एक मंच में एकत्रित किया जाए। इसी के मद्देनजर एकेश्वर महादेव इगासर कौतिक मेले का आयोजन किया गया। के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने एक मुहिम चलाई कि जो एकेश्वर महादेव का मेला वर्षों से होता था, लेकिन ये विलुप्ति की कगार पे था, और हमने इसलिए इस मेले को कि हमारी जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ये मेला मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे, और हमें एक कमी चलती थी कि उसके बाद 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे, वो कहीं दुकान लगा के, आइसक्रीम की दुकान लगा के, चाय की दुकान लगा के, जलेबी की दुकान लगा के, यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी, और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई कि इगासर कौतिक को पुनर्जीवित करना है। तो जिस तरह से यहाँ पे आयोजन समिति ने जो है ये कार्यक्रम किया, इन्होंने बहुत ही सुंदर और सराहनीय कार्य किया है कि इन पुराने जो हमारे मेले थे उनको जीवित करने का एक जो उन्होंने बेड़ा उठाया, बहुत बधाई का पात्र है पूरा जो आयोजन समिति। और जिस तरह से हमारे पौराणिक सिद्धपीठ है, तमाम मेले होते थे, तो जो जितने लुप्त हो रहे हैं उससे जो है काफी चीजें प्रभावित हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रहा है। सोमवार को मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन राधा रतूड़ी ने सचिवालय के सचिव, उप सचिवों, आईजी और सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव में मतदान करने की सामूहिक रूप से शपथ दिलाई। अधिकारी उत्तराखंड ने जो उनका स्वीप कार्यक्रम है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत आज सभी सचिवालय कार्मिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण में जो पूरे देश में चुनाव हो रहा है, प्रथम चरण में उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पोलिंग होगी, और हमें उम्मीद है कि सभी सचिवालय कार्मिक और सभी वोटर, आप लोगों को बहुत मुश्किल होती है वोट डालने में, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप सबका भी वोट पड़े और हम सब लोग अपना वोट डालें, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो वहीं दिनेशपुर के स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों ने दिनेशपुर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना चाहिए और अपना अमूल्य मत को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आने वाले 19 तारीख को संपूर्ण देश में इलेक्शन का माहौल है, और हम सबको पता है कि इलेक्शन होने वाला है। और आज हमने उसी विषय में हमारे स्कूल से हमने रैली भी निकाली है। इलेक्शन देखिए एक ऐसा चीज है कि संपूर्ण देश का जो सरकार निर्मित एक काम होता है, एक प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वयं के मत से ही सरकार बनती है। एक एक व्यक्ति का अपना अपना अनमोल वोट है। तो सभी से मैं यही अपील करना चाहूंगा आगे भी कि आप सभी अपने अनमोल जो मत है आपका, आप आगे जाके वोट करें। 19 तारीख को जो वोटिंग का दिवस है, सब अपना काम छोड़ के पहले जाके वोट करें। ऐतिहासिक सियालदे बिखोती मेले का विभांडेश्वर से श्री गणेश हो गया। रणा गांव के नगाड़ों के साथ शिव पूजन के बाद मेले का विधिवत उद्घाटन हुआ। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। आपको बता दें कि पहले दिन नौजूला समूह के लोगों ने ओढ़ा भेंटने की रस्म अदायगी की। उधम सिंह नगर में खटीमा के चटिया फॉर्म में भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में आयोजित रैली में जा रहे एक निजी स्कूल की बस और सीमेंट से लदे ट्रक की बाईपास कंजाबाग चौराहे पर जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बस पलट गई और बस में सवार लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हो गए। वहीं इस मामले में विधायक कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का और चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से भाजपा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, जिसमें 22 बच्चे घायल हो गए।
और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कैसा माहौल है, ये कैसा चुनाव है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर, उन बसों में जो बच्चे मैं अभी मिल के आया उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो अभी बालिग भी नहीं है, कि भीड़ के रूप में ले जाया जा रहा है। सरकार प्राइवेट स्कूलों की बसों को 103 बसें लिस्ट बनाकर भाजपा ने उनसे बस लिए और वहां ले गए हैं। और दुख की बात यह है कि जब बस पलटी तो सरकारी कर्मचारी घायलों को निकालने की जगह रास्ता खुलवा रहे थे कि रैली में बसें कैसे। आगामी लोकसभा चुनाव इसी हफ्ते उत्तराखंड में भी होने वाले हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड निर्वाचन आयोग लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। वहीं गृहिणी और महिला सर्विस मतदाताओं को भी निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि असेसमेंट जो अभी फाइनल रोल के बाद हमारे पास संख्या है मतदाताओं की लगभग 83 लाख है और उसमें 40 लाख महिला मतदाता हैं, 43 लाख लगभग पुरुष मतदाता की संख्या है। और जो 40 लाख के हमारे पास महिला मतदाता हैं उनमें हमने पूर्व में भी देखा है कि हमारे राज्य में ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से महिला मतदान की संख्या जो प्रतिशत भी है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है पुरुष प्रतिशत के मुकाबले। लोहरदगा जिला भाजपा कमेटी ने जिले के ललित नारायण स्टेडियम में लोहरदगा विधानसभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। बीजेपी ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम किया। झारखंड में पिछले लोकसभा के चुनाव में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन जीती थी, 2 सीटें किसी प्रकार से पिछड़ गए। इस बार मैं कह सकता हूं कि 14 के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाता में जाएगी। और जिस प्रकार की बातें जानकारी मिल रहा है, लगता है कि अब वो लोग बखला चुके हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि लोहरदगा लोकसभा के लोहरदगा विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ संपन्न हुआ है। यहाँ हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता आए थे, उन लोगों के साथ में हम सब लोग संवाद करते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम सभी लोग संगठनात्मक संरचना के आधार पर लगे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम एक आम जनों तक पहुंच करके अपनी जीत सुनिश्चित करें। इन सारी बातों की संवाद यहाँ हुआ है और इसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के प्रथम आगामी लोकसभा के लिए सत्तादल भाजपा की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी को लागू करने की बात रखी गई है। इस बात पर कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी चैनिका उनियाल ने कहा कि भाजपा यूसीसी को सिर्फ मुद्दा बना रही है। तो कंफर्मेशन नहीं आया, पीसीसी प्रेसिडेंट के पास आया हो तो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि कुछ लोगों ने डिमांड भी रखी है ना उन लोगों के लिए। हाँ, दोनों के लिए डिमांड भी आई है, तो हो सकता है कि कोई कंफर्मेशन आ जाए। ऋषिकेश से निकट तपोवन में हुई एक चोरी का मुनिकीरेती थाना पुलिस और सीआईयू की टीम ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोप में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के मामले में 7 साल की जेल काटकर जमानत पर बाहर है। कोर्ट में वकील के खर्चे के लिए रकम की जरूरत पड़ी तो आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने मामले का खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को मसूरी में गांधी चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी साहब के पक्ष में मतदान करने की अपील की। तो एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। एवन टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें एवन टीवी।